इस वक्त मैं हेलीपैड में हूं और हम लोग सीधा जो केंद्र जो कानून मंत्री है उनसे हम लोग सीधा बात करेंगे, जो कि बहुत संवेदनशील जो टॉपिक है उसके ऊपर ही हम लोग चर्चा करेंगे। सर, मैं सबसे पहले अरुण भूमि चैनल आपको स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर, ये अभी का सबसे जो तुम्मी गंकक है अंडर सेक्रेटरी थे, उसके बाद जो है APPSC में जो है कंट्रोलर ऑफ असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन थे। तो अभी इसको लेकर के जो है फैमिली वाले ये बोल रहे हैं कि जो है आप कानून मंत्री है, उसके बाद न्याय मंत्री हैं, तो यहाँ जो पुलिस की तरफ से जो ब्रीफिंग किया गया था उसको गालो समाज के लोग नहीं मान रहा है कि तुम्मी गंकक जस्टिस ही चाहिए बोला। आपको इसका कुछ खबर है सर? ये जो इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं उसमें नॉर्मली ऊपर लेवल से सरकार की तरफ से या कोई भी सीनियर ऑफिसर हो वो नॉर्मली इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उसको फ्री हैंड दिया जाता है, क्योंकि इंटरफेयर करने से डाइल्यूशन होता है और केस सीरियस होता है और केसेस में असर पड़ता है। तो इंडिपेंडेंटली उसको किया जाना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी सेंसिटिव केस, देश में जो भी सेंसिटिव केस होते हैं, हमारा अरुणाचल में अभी जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो प्रॉब्लम हुआ उसमें जितने भी लोग जो भी इन्वॉल्व थे, कमीशन के लोग ही तो थे ना उसमें। और उस APCS का जो उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उसको मेरे ख्याल से कई अरेस्ट भी हो गए हैं और CBI भी काम कर रहा है और स्टेट पुलिस ने भी काफ़ी काम किए हैं और ज़्यादातर अपने ही लोग हैं इसमें। अरुणाचल के लोग ही थे कमीशन में काम करने वाला। उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे ये एक एंगल जो देख रहा है वो मेरे ख्याल से जल्द और भी जो बचे हुए हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगा। अल्टीमेटली कोर्ट में कन्विक्शन होता है। फिर दूसरा अभी जो एक तुम्मी गंकक वाला केस जो बोलता है वो भी तो उसी पेपर लीकेज का उस घटना की वजह से ये इंसिडेंट जो हुआ है तो जुड़ा हुआ है सर। हाँ, तो उसमें तो उनको पुलिस ने जो बताया गया कि उसको वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला करके तभी तो उसका असर हुआ है। तो ये जो डिटेल में जो जाना है ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ही पता करना पड़ेगा। और अभी जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चलते समय इन्वेस्टिगेशन कैसे करना चाहिए, ये करो वो करो, इस तरह का दबाव डालना ठीक नहीं है, क्योंकि सेंसिटिव मुद्दा है। लॉजिकल तक जानना चाहिए। उसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं उस लोगों को अच्छी तरह से काम करने का मौका देना चाहिए। लेकिन जो भी इन्वेस्टिगेशन में लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग ऑफिसर लोग काम कर रहे हैं, उनको भी कहना चाहता हूँ कि टाइमली करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए जितना हो सके, तब जा कर के न्याय जल्दी मिलेगा। सर, आपसे भरोसा है, क्योंकि आप अरुणाचल से होता है तो आपसे भरोसा है, तो आप उनको आश्वासन क्या देना चाहते हैं इसको लेकर के कि अब कानून और न्याय मंत्री होने के नाते कि जस्टिस होगा या फिर कैसे होगा? आप न्याय मंत्री जो ये इन्वेस्टिगेशन में रोल नहीं होता है, वो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का होता है। हमारा तो कोर्ट को सहायता करना और अदालत को मजबूत करना, ये सब वो होते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो जिसको भी न्याय मिलना चाहिए उसमें किसी को भी जो इनोसेंट लोगों को किसी भी रूप से उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। और जो कल्प्रिट है, जो गलती किया है, उसको फिर छोड़ना नहीं चाहिए। सर, खेल का महाकुंभ आज से शुरू हुआ आपके नेतृत्व में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? खेल का महाकुंभ जो अरुणाचल में हुआ है, जिसको हम लोग संसद खेल स्पर्धा के नाम से चला रहे हैं, इसमें हमारे जो अरुणाचल के युवा वर्ग के लोग हैं उसको बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। पहली बार इतना बड़ा खेल का एक इवेंट यहाँ मनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल जोनल से होकर के यहाँ स्टेट लेवल पहुँचे हैं और अरुणाचल से कोई बच्चे भविष्य में ओलंपिक में जाना है, ये मेरा सपना है। और मैं कह सकता हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ, आज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके टेलीविज़न चैनल में, 28 ओलंपिक्स जब होंगे पेरिस में, हमारा अरुणाचल से कोई ना कोई इंडिया का रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेरा वादा है। और मैं इसके लिए पूरा जोर लगाया हूँ। इसलिए आज इंडिया के अंदर में हम लोग जितना स्टेट UT है, हाईएस्ट खेलो इंडिया का और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड से पैसा अरुणाचल को मिला है। पहले कुछ मिलता नहीं था, इसलिए हमने अभी पिछले 3-4 साल के अंदर में इतना स्कीम्स जो दिए हैं। मैंने ऑफिसर और सबको कहा है कि हमने डिस्ट्रिक्ट तक जो स्कीम पहुंचाया है पब्लिक को बताना चाहिए। हालांकि स्पोर्ट्स जो है स्टेट सब्जेक्ट होता है, सेंट्रल थोड़ा सा मदद करता है, लेकिन हमने
इतना पूरा सेंटर से इस बार पिछले 4-5 साल में कराया है। थैंक यू। चलिए सर, हमसे बात करने शुक्रिया। थैंक यू।